Hi students, in today lecture I will explain you some different operators which are important. देखिए, in the last lecture we study about delta. इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज डेल्टा, DELTA. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक आपने ऑपरेशन पढ़ा डेल्टा। अगर इसके आगे लगा हुआ है f(x) तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा f(x). फिर आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स अपोजिट ट्राइंगल जिसको बोलते हैं नेबला। क्या बोलते हैं बच्चों? नेबला, NEW, नेबला, NEBLA। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? नेबला। और फिर आपने एक पढ़ा था बच्चों सेंट्रल डिफरेंस। इसको भी डेल्टा बोला जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका नोटेशन अलग है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल, ठीक है, डिफरेंस। अब इन ऑपरेटर्स के अलावा भी कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो अपन यूज करेंगे और इनमें आपस में रिलेशंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में एक अपने ऑपरेटर पढ़ा था स्टूडेंट्स, जिसको अपन लिखते थे की, कैपिटल E, और इसी को बोलते हैं बच्चों शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? शिफ्ट ऑपरेटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिनिमाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए शिफ्ट ऑपरेटर। अब स्टूडेंट्स अगर अपन बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर E की, तो जैसा कि अपन ने लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वो आपको पता है, f(x) + h - f(x). नेबला आपको पता है, और स्मॉल जो डेल्टा अपन लिखते थे वो भी आपको पता है। तो बच्चों जो शिफ्ट ऑपरेटर E है उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? उसको अपन डिनोट करेंगे E(f(x) इज इक्वल टू f(x + h), यानी शिफ्ट करना। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, शिफ्ट, यानी फंक्शन की वैल्यू को एक आगे वाली वैल्यू में शिफ्ट करना। जहाँ पर बच्चों h क्या है? इंटरवल ऑफ द डिफरेंशिएशन। जिसको अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका इंटरवल है। तो शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट f(x) फॉरवर्ड ऑन इट्स इमीडिएटली सक्सीडिंग वैल्यू। यानी जैसा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, सपोज यहाँ अपने को डेटा पॉइंट्स गिवन है, ये सपोज x0 गिवन है, ठीक है, ये सपोज आपको x1 गिवन है, ये सपोज आपको x2 गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग सपोज आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है बच्चों, ये f(x0) हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर आप निकालोगे तो बोलोगे आप सर इसको बोल देते हैं f(x1) हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर आप निकालोगे तो इसको बोलोगे स्टूडेंट्स ये हो गया आपका f(x2), ठीक है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू है f(x). होगी कि नहीं? अब देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से बच्चों ये समझना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं x0, x1, x2, उनके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज़ आपको दे रही हैं f(x0), f(x1), ठीक है, और ये f(x2), इस तरीके से वैल्यू जो मिल रही हैं। अब देखो ये अगर पहली वैल्यू है तो इसकी सक्सीडिंग वैल्यू x1, ठीक है, इसकी प्री सक्सीडिंग वैल्यू f(x1) की x0, और अगर इसकी जैसे आगे वाली वैल्यू करेंगे तो f(x2). समझ में आ रहा है? तो एक ये क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है जस्ट आगे वाली वैल्यू पर। अगर मान लो 2 बार इस तरीके से दे रखा है E² f(x), तो पहली बार एक E को अपन आगे ले लेते हैं E, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? f(x). तो देखो E f(x) को बच्चों क्या लिख सकते हैं? f(x + h). इस पूरे को अपन ने लिख दिया f(x + h), ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस f(x) फंक्शन पे अपन ने E लगा दिया शिफ्ट ऑपरेटर, तो बच्चों अब x की जगह अपन क्या लिखेंगे? अगेन x + h लिखेंगे। तो जब आप x की जगह अगेन क्या बच्चों क्या लिखोगे? यहाँ पर x + h लिखोगे, तो x + h + h, तो क्या हो जाएगा? x + 2h। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से ऐसे ही अगर अपन EQ f(x) लिखते हैं तो देखो E² f(x), तो अब E² f(x) आपने पढ़ा हुआ है। E² f(x) क्या होता है? f(x + 2h), तो इसको बच्चों मैंने लिख दिया f(x + 2h). अब वापस से इसका शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एक h और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वी हैव टू गेट ए कंक्लूजन,
हमने एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स कि अगर e की पावर कुछ भी आ रही है, जैसे अगर मान लीजिए e की पावर आती, e की पावर अगर मैं बात करता हूँ e यानी क्या एक शिफ्ट ऑपरेटर है, e की पावर आ रही है बच्चों n, और यहाँ पर बच्चों आपके पास फंक्शन आ गया वही f ऑफ x। क्या आ गया बच्चों? वही e f ऑफ x। तो स्टूडेंट इसको अपन क्या लिखेंगे? f ऑफ x प्लस n इंटू एच। समझ में आ रहा है? f ऑफ x प्लस n इंटू में h, ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए e की पावर -1 f ऑफ x है, तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ पर एज यू आर सीइंग यहाँ पर पावर कितनी है? -1, f ऑफ x माइनस h। e की पावर -n f ऑफ x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस nh। अगर यही यहाँ पर होता है e की पावर n इंटू में f ऑफ x, तो बच्चों ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये डियर स्टूडेंट्स हो जाता आपका x प्लस n इंटू एच, n इंटू एच। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा शिफ्ट ऑपरेटर का। क्लियर है? आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, इसको मिनिमाइज करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आता है स्टूडेंट्स एवरेज ऑपरेटर म्यू। ठीक है बच्चों, तो जो एवरेज ऑपरेटर है इसको भी आपको याद रखना है। इसका नोटेशन क्या है? म्यू। जहाँ पर आपको म्यू दिखेगा इसका मतलब ये है बच्चों, ये क्या है आपका? एवरेज ऑपरेटर। तो इसको अपन लिखेंगे म्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस h/2 प्लस f ऑफ x माइनस h/2। भाई जहाँ पे भी आपको म्यू एवरेज ऑपरेटर मिलेगा तो दोनों का क्या लेना है बच्चों? एवरेज लेना है। तो आधी एक वैल्यू जस्ट उससे पहले और एक वैल्यू जस्ट उसके बाद। तो f ऑफ x प्लस h/2, फिर उसका प्लस करना है f ऑफ x माइनस h/2 और इसका आधा ले लेना है क्योंकि एवरेज ऑपरेटर है। आया समझ में? तो ये याद रखने का आपका तरीका है, आप किस तरीके से इसको याद करते हैं एवरेज ऑपरेटर को। तो अभी आपको 5 ऑपरेटर आपने याद कर लिए स्टूडेंट्स। पहला ऑपरेटर आपने बच्चों याद रखा है डेल्टा, दूसरा ऑपरेटर आपने रखा है बच्चों नेबला, तीसरा डेल्टा स्मॉल डेल्टा, फिर आपने ई शिफ्ट ऑपरेटर, फिर आपने एवरेज ऑपरेटर म्यू। 5 ऑपरेटर को आप स्टडी कर चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो डियर स्टूडेंट्स हाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड, देखिए ये दे रहा है कि इसको प्रूव करो भैया। डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, यू हैव टू प्रूव इट। अब बच्चों डेल्टा क्या है? आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई क्या है आपका? शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखो जैसा आके वी नो दैट डेल्टा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो अगर मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको ई एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेटर ई अप्लाई करता हूँ देन आई विल गेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो x प्लस एच की जगह वी कैन रिप्लेस ई एफ ऑफ एक्स। तो इसकी जगह अपन ने रिप्लेस किया ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए वी हैव टू टेकन कॉमन एफ ऑफ एक्स यहाँ से, और यहाँ से दोनों से क्या आ रहा है बच्चों? बाहर। यहाँ क्या बच गया? ई, यहाँ क्या बच गया बच्चों? 1, तो ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स से मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? ई माइनस 1, या फिर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये चीज़ अपन ने लास्ट क्लास में जब स्टडी की थी तब भी आपको क्लियर हो गई होगी। फंक्शन ले सकते हो या वाई के फॉर्म में भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको उसको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने ऑन द स्क्रीन। सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एच है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हो? ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स।
क्योंकि आप e की पावर माइनस एन इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एन इंटू एच, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। इन दोनों में से स्टूडेंट्स वी विल टेक कॉमन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये वही नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों देखो इस एफ ऑफ एक्स से ये दोनों कैंसिल आउट। एग्जाम में आपको नहीं काटना है, नेक्स्ट में डायरेक्ट लिख देना है, तो यहाँ नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। क्लियर है। अब बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है आपका, ये देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, दिस वन, ये डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो, ये डिपेंडेंसी आपकी है। अब देखो डेल्टा एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिख देता हूँ तो ये वही पार्शियल फंक्शन हो गया, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो बच्चों ये सारे फार्मूले ऑपरेटर के साथ में अपने को याद होने चाहिए। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये स्मॉल जो डेल्टा है सेंट्रल ऑपरेटर या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को आप क्या लिखेंगे भाई, ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और x माइनस एच बाई टू को ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ से दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ये आपको चाहिए। इस एफ ऑफ एक्स से ये दोनों एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों आपका क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर। अब अपन इसको क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए म्यू इज इक्वल टू, अब म्यू आपको पता है एवरेज ऑपरेटर, ई आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर। या तो शिफ्ट ऑपरेटर को सॉल्व कर लो, इसको म्यू के बराबर लेके आ जाओ, या फिर म्यू को सॉल्व कर लो, इसको इसके बराबर लेके आ जाओ। बोथ क्वेश्चंस यानी बोथ कंसेप्ट कैन बी एडॉप्टेड। अब वही अपन वापस से चल रहे हैं, म्यू एफ ऑफ एक्स। तो म्यू तो बच्चों आपको पता ही है क्या है, एवरेज ऑपरेटर। और अगर ये एवरेज ऑपरेटर है बच्चों तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई टू। ये इस एवरेज ऑपरेटर की क्या है बच्चों, डेफिनेशन, और ये हमें आती है 1/2 ब्रैकेट क्लोज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, यहाँ हाफ है डिफरेंस में, इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स। और इसको स्टूडेंट्स अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अगर अपन यहाँ पर हाफ कॉमन ले लिया बाहर, देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ से और यहाँ से दोनों में से कॉमन बाहर, और बच्चों इस एफ ऑफ एक्स से ये आपने कट कर दिया और आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो वी विल गो फर्दर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं बच्चों। देखिए ये बच्चों क्या कह रहा है, E इज इक्वल टू ई की पावर एच डी वेयर D इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब D बच्चों क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये आपके लिए नया है, बट इसको अपन सीख लेंगे, कुछ भी नहीं है नया इसमें, क्योंकि अपने को पता है E एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और बच्चों अगर अपन टेलर सीरीज पढ़ते हैं तो
उसमें इसके एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला आता है, ये अपने को याद करना पड़ेगा। तो ये होता है बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश 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 एच की पावर एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स प्लस डैश डैश डैश। और इस तरीके से ये पूरा कंप्लीटली आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो 9 है ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं है, दैट इज़ नथिंग। ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, ये एच। अब देखो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं डी फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 या 2 डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ऐसे एच की पावर एन डिवाइडेड बाई एन डी की पावर एन एफ ऑफ एक्स, ऐसे सिमिलरली। अब स्टूडेंट्स देखिए एफ ऑफ एक्स सब में से कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए। यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन 1 डी एच स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर, इस तरीके से एच की पावर एन डी की पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ई एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 1 ई की पावर ए एक्स आपको पता ही है बच्चों। ई की पावर ए एक्स का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है 1 प्लस ए एक्स यानी 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, इस तरीके से सो ऑन चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 एंड सो ऑन, तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला है, ई की पावर एच इंटू डी। और एफ ऑफ एक्स आपका है इधर सामने, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच की पावर डी। ये क्वेश्चंस आपका BTU के जो एग्ज़ाम्स है उसमें एक बार बच्चों पूछा जा चुका है, ठीक है। ये लास्ट से लास्ट ईयर शायद क्वेश्चंस आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो ई की पावर एच डी इज इक्वल टू एच डी को लिख देंगे, वही लॉग ई की बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इसको भी एक बार देखना है आपको। ई इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपने देख ही लिया 1 प्लस, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कैपिटल ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2। तो देखो डेल्टा की जो वैल्यू है वो मैं जानता हूँ क्लियर तरीके से, या आप जानते हैं क्लियर तरीके से, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, क्लियर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन ई की पावर हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, ई की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर हाफ क्या हो जाएगा बच्चों ई, और -1 और डिवाइडेड बाई ई की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये डेल्टा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो चल रहा है आपका ये बच्चों क्या है डेल्टा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा इंटू में ई की पावर हाफ। अब देखो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा ई माइनस डेल्टा ई की पावर हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टूडेंट्स क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किस में है बच्चों, ये ई की पावर हाफ में, भाई ई की पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा। भाई ई की पावर हाफ को अगर आप एक्स ले देते हैं, भाई ई की पावर हाफ को अगर आप एक्स ले देते हैं बच्चों, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा एक्स, और ये बच्चों क्या हो जाएगा -1, और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका 0। जहाँ पर आप लिख दोगे सर x की जो वैल्यू है वो वैल्यू है अपनी e की पावर हाफ। ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको e की पावर हाफ लिख देते हो तो ये क्वेश्चन आपकी आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर देखो e की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई रूट्स आप जानते हैं, अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ
और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखो ये जो वैल्यू है ये आपके रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट रुकिए, इसको क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर ऑल। अब देखिए ये जो वैल्यू आपको मिली जाएगी यहाँ पर, इसको अपन ने यहाँ से पेंसिल लिया, ये वैल्यू अपने को मिल गई माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको इसको प्रूफ कर देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से यू विल गेट सम डिफरेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।